लोगों को लगता है कि हम रिएक्शन में रहते हैं, आप लोगों के, हम रिएक्शन में नहीं, हम तो एक्शन में रहते हैं। लो भाई, हो गया चमत्कार। अब तो आ गए मुसलमान भी बागेश्वर बाबा के धाम। दोस्तों, मनोज तिवारी से लेकर चंकी पांडे तक आपने एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटीज को बाबा बागेश्वर धाम के दरबार में आकर माथा टेकते हुए देखा होगा। लेकिन जो समाज बाबा के खिलाफ हमेशा खड़ा रहता है और उन्हें मारने की, उनके दरबार को नष्ट करने की धमकी देता है, आज भी उसी समाज के लोग बाबा के धाम में बैठकर उनकी कथा सुन रहे हैं। लेकिन आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे, और जब मुसलमान दरबार में पहुंचे तो उनके साथ भाई कैसा सलूक किया गया, आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। बस हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। धीरेन्द्र शास्त्री एक ऐसा शख्स जिसने मात्र 26 साल की उम्र में पूरे भारत को अपना कायल बना रखा है। जहाँ कहीं भी ये प्रवचन सुनाने जाते हैं, लोग भागे भागे चले आते हैं, जिसका सबसे बड़ा नमूना आपने बिहार में देखा होगा। बाबा बागेश्वर धाम सरकार का प्रवचन सुनने के लिए दोस्तों इतनी बड़ी संख्या में लोग आए कि जहाँ पर दरबार सजा था उसके 10 किलोमीटर तक सड़कें जाम पड़ गई। लोगों के जाने की जगह भी नहीं मिल रही थी। लोगों की संख्या दरबार में इतनी ज्यादा हो गई थी कि बाबा को खुद हाथ जोड़कर लोगों से कहना पड़ा कि आप अपने घर में रहकर टीवी पर कार्यक्रम देखें, क्योंकि दरबार में इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना नामुमकिन सा था। ऐसे में जाहिर सी बात है कि आजकल बड़े बड़े फिल्मी सितारों की फिल्में दोस्तों थिएटर में आती हैं और चली जाती हैं। लोग उन फिल्मों की तरफ झांकने भी नहीं चाहते हैं, लेकिन एक 26 साल का व्यक्ति सिर्फ कथा सुनाकर इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर लेता है, ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। हालांकि बाबा बागेश्वर धाम की कथा और उनके चमत्कारों को लेकर कई सारे सवाल उठे, लोगों ने बहुत सी बातें भी कही। बाबा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उनसे झूठ बुलवाते हैं। लेकिन दोस्तों, जितनी बार लोगों ने बाबा के ऊपर उंगली उठाई है, उतनी ही बार बाबा बागेश्वर धाम ने उन्हें करारा जवाब दिया। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक में जाकर दोस्तों बाबा बागेश्वर धाम लोगों को अपनी कथाओं और अपने अद्भुत चमत्कारों से अपना कायल बना देते हैं। जहां लोग दरबार में जाकर अपनी अर्जी लगाते हैं और जिस किसी की भी अर्जी लग जाती है, बाबा उसे स्टेज पर बुलाते हैं। लेकिन उसके स्टेज पर आने से पहले ही उसके सारे दुख तकलीफ एक कागज पर लिख देते हैं। और जब उस शख्स से पूछा जाता है तो वो कहता है कि हाँ, बाबा ने कागज में जो लिखा है मेरे मन में वही सवाल थे। और इनके इन्हीं चमत्कारों को देखकर दोस्तों बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री तक बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने बाबा के दरबार में माथा टेका और प्रभु श्री राम और हनुमान जी के भजनों पर नाच गाना किया। सेलिब्रिटीज ही नहीं बल्कि दोस्तों बड़े बड़े राजनेताओं ने भी बाबा के दरबार की शोभा बढ़ाई। पर इतना कुछ होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि बाबा बागेश्वर केवल लोगों का दिमाग पढ़ते हैं और अपनी इसी दिमाग की कला से वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। जब ये बात बागेश्वर बाबा तक पहुंची तो उन्होंने अपनी शक्तियों का अद्भुत नमूना दिखाया, क्योंकि जो लोग कह रहे थे कि बाबा दिमाग पढ़ने की कला का दुरुपयोग करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए बाबा ने अपने दरबार में एक रिपोर्टर से कहा कि मैं अपने पर्चे में कुछ सवाल लिख रहा हूँ। अब आप दरबार में मौजूद हजारों लोगों में से किसी को भी उठाइए, आप जिस किसी को भी उठाएंगे पर्चे पर लिखे सवाल उसी के होंगे। रिपोर्टर महिला को लगा कि ये तो नामुमकिन है, बिना शक्ल देखे बाबा कैसे किसी का दिमाग पढ़ सकते हैं। लेकिन जब उस रिपोर्टर महिला ने अचानक से ही दरबार में एक व्यक्ति को उठाया और उस व्यक्ति ने जब सवाल पूछना शुरू किया तो ये वही सवाल थे जिसके बारे में बागेश्वर बाबा पहले से ही लिखकर बैठे थे। इस चमत्कार को देखकर लोगों के होश उड़ गए। लेकिन फिर भी बागेश्वर बाबा का विरोध करने वाले लोगों की दोस्तों कमी नहीं हुई। लोग लगातार इन्हें ढोंगी, पाखंडी कहते जा रहे थे। खास करके दूसरे धर्म और समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग तो बाबा को सीधा निशाना बना रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना हो इंसान को सही रास्ता मिल ही जाता है। तभी तो बाबा के दरबार में एक ऐसी चीज हुई जो आज तक कभी भी देखने को नहीं मिली। उनके दरबार में रामायण और हनुमान जी की कथा सुनने के लिए कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोग दरबार में बड़े आनंद से बैठे हुए नजर आए और बाबा की कथाएं भी सुन रहे हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कैसे यहाँ पर दर्जनों की संख्या में मुस्लिम भाई बैठकर बागेश्वर बाबा की कथा सुन रहे हैं। और हद तो भाई तब हो जाती है जब इनमें से कुछ लोग कहते हैं कि हम बाबा का कार्यक्रम हर रोज टीवी पर देखते हैं, इनके द्वारा कहे गए प्रवचन सुनते हैं, ये सब करके हमारे मन को शांति मिलती है। असल में दोस्तों ये लोग बोहरा मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जिन्हें भला बुरा बड़े अच्छे से मालूम है। तभी तो इन्होंने बाबा के दरबार में आने का फैसला किया। और जब ये लोग दरबार में नहीं आ पाते तो बाबा के प्रवचन टीवी व रेडियो वगैरह पे सुनते हैं। दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि ये कितनी ज्यादा हैरान करने वाली बात है, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले जब हिंदू मुस्लिम विवाद हो रहा था तो बागेश्वर बाबा ने खुद कहा था जो हमारे भगवान और उनसे जुड़ी किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाएगा तो हम भी उसे नहीं छोड़ेंगे और बुलडोजर चलवा देंगे। इस बात को बाबा स्वीकार भी करते हैं कि हमारे ईश्वर हमारे माता पिता हैं और अगर कोई हमारे माता पिता के ऊपर आंख उठाकर देखेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब बागेश्वर बाबा ने यह बात कही तो हिंदू मुस्लिम विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया। कुछ लोग इनके विरोध में आ गए तो कुछ लोग बड़ी संख्या में बाबा बागेश्वर धाम का समर्थन करने लगे। यहाँ तक कि जब बाबा बागेश्वर धाम बिहार गए थे तो लालू प्रसाद यादव के बेटे ने तो ये तक कह दिया था कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री हमारे यहाँ आकर हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा करेंगे
दोनों धर्मों को आपस में लड़ाएंगे तो हम उन्हें एयरपोर्ट से ही भगा देंगे। यानी कि बागेश्वर बाबा को बिहार न जाने की खुली धमकी मिली थी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू धर्म और उससे जुड़ी मान्यताओं पर सच्चा विश्वास रखते हैं। और ये चीज आजकल लोगों को भला कहाँ पसंद आती है। पर फिर भी इतनी रोकटोक करने के बावजूद न केवल बागेश्वर बाबा बिहार गए, बल्कि वहां पर इतना बड़ा कार्यक्रम किया कि पूरा देश हिल गया। किसी ने भी इतना बड़ा कार्यक्रम आज तक नहीं देखा था। और अब तो बाबा का क्रेज दोस्तों इतना ज्यादा सिर चढ़कर बोल रहा है कि दूसरे धर्मों के लोग भी बाबा की मोहित कर देने वाली वाणी में हनुमान जी और प्रभु श्री राम की कथाएं सुनने के लिए बेताब है। इसका जीता जागता उदाहरण आपकी आंखों के सामने है, क्योंकि किसी दूसरे धर्म से ताल्लुक रखते हुए भी हिंदू धर्म की मान्यताओं को अपनाना, उनसे जुड़े प्रवचन सुनना कोई छोटी बात नहीं होती है। पर अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि जब मुस्लिम समुदाय के लोग बाबा के दरबार में गए तो उनके साथ क्या क्या किया गया। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको बता दें कि बाबा के दरबार में सभी का पूरे दिल से स्वागत है। जो कोई भी मन से बाबा के प्रवचन सुनने के लिए तैयार है, बाबा उसे कभी भी दरबार में आने से मना नहीं करते हैं, उल्टा उनका स्वागत किया जाता है। और ऐसा ही कुछ इन मुस्लिम भाइयों के साथ भी किया गया। इन्हें बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था दी गई, इनका पूरा ख्याल रखा गया। और बागेश्वर बाबा ने खुद दरबार में बैठे मुसलमान भाइयों को संबोधित करते हुए ये कहा कि दुनिया को लगता है कि हम आपके रिएक्शन में रहते हैं, लेकिन हम तो एक्शन में रहते हैं। हमें तो आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। हमारा तो मकसद ही देश में प्रभु श्री राम और हनुमान जी की भक्ति को फैलाना है, ताकि लोग ईश्वर से जुड़कर नेकी की तरफ आगे बढ़ सकें। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अध जल गगरी छलकत जाए, यानी कि आधा ज्ञान हमेशा उबलता रहता है। इंसान को लगता है कि उसे सब कुछ पता हो गया है और इस तरह के लोग बहुत ही बुरे काम करते हैं, लेकिन जिन लोगों को पूरा ज्ञान हो जाता है वो सभी तरह के विचारों को अपने मन से हटाकर ईश्वर की भक्ति में लग जाते हैं। और बाबा का उद्देश्य भी यही कहना था कि जो लोग दूसरों का बुरा सोचते हैं, मन में छल कपट रखते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वो कभी भी सुखी नहीं रहते हैं। उनका मन हमेशा विचलित रहता है। लेकिन जो लोग ईश्वर में अपना मन लगा लेते हैं, भगवान को अपना साथी समझ लेते हैं, उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होती। और शायद बागेश्वर बाबा इस चीज का जीता जागता प्रमाण है, क्योंकि 9 साल की छोटी सी उम्र में जब बच्चों को भगवान शब्द का मतलब भी ठीक से नहीं मालूम होता, तभी से ये हनुमान जी की भक्ति में लीन हो गए थे। और 12 साल की उम्र में अपने दादाजी के साथ कथाएं करनी शुरू कर दी थी। बागेश्वर बाबा जो सबको अपनी बातों में बांध लेते हैं, अपना भक्त बना लेते हैं, ये सब कुछ दोस्तों एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि बाबा सालों से हनुमान जी की भक्ति करते चले आ रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि वो एक ऐसी अलौकिक शक्तियों के मालिक हैं जिनकी मदद से बाबा किसी के भी दुख तकलीफों को जानकर उनका समाधान निकाल लेते हैं। और यही वजह है कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में हजारों लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। लोग इनकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहते हैं, और जो इनके दरबार में नहीं पहुंच पाते वो टीवी के सामने टकटकी लगाए बाबा की बातें सुनते रहते हैं। फिर चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या समाज से ताल्लुक क्यों ना रखते हो, किसी भी वर्ग के क्यों ना हो, चाहे उनके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, एक बार अगर कोई बाबा का भक्त बन गया तो उसके सभी कष्ट अपने आप ही दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी बाबा बागेश्वर धाम सरकार के दरबार की सच्ची कहानी, जिसने कई लोगों को हैरान किया होगा। बाकी आपका इस विषय पे क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस तरह के हैरत अंगेज वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।